बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल एक इंतहाई अहम मौजू है, वो है कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में। कि कुर्ब क़यामत की ये निशानी जो आज मैं आपके सामने मेरे नाज़रीन पेश करने वाला हूँ, ये कहीं और पूरी हुई हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये निशानी ऐसा लगता है जैसे ये मनो अन पूरी हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूँगा और निशानी आपको बताऊँगा, और आप जब पढ़ेंगे हदीस पाक में तो आप कहेंगे ये तो निशानी पूरी हो गई है। तो आइए फिर हदीस पाक में क्या दर्ज है उसको पढ़ते हैं और उसका मुआवजा करते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। अल मुअज्जमुल औसत किताब का नाम है, जिल्द नंबर 4 है उसकी, सफ़ा नंबर 355 की ये हदीस है। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी उस वक़्त तक, यानी क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी, यानी क़यामत जब ये काम हो जाएगा फरमाया तो फिर आ जाएगी। मतलब हर कौम का हुक्मरान जब तक कि वो मुनाफिक ना हो जाए अपनी कौम के साथ, अपने यानी मुल्क के बाशिंदों के साथ। हुक्मरान जो होता है वो कौम का यानी कि बड़ा होता है। अगर वही अपनी कौम के साथ, अपने कबीले के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ मुनाफिक हो गया तो पीछे नाज़रीन क्या रह गया। तो अब आप ये सोचते होंगे कि मुनाफिक वो कैसे हुए। मेरे नाज़रीन, हदीस पाक में मुनाफिक की 3 निशानियां बताई गई हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की पहली निशानी जो बताई गई है, जब वो बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफा, जब वो किसी चीज़ का वादा करे तो उसकी खिलाफवर्जी करे, उसको पूरा ना करे। फ़इज़ल्लज़ी तुमिना खान, जब उसको अमानत दी जाए तो फिर उसमें ख़यानत करे। अगर आप देखते हैं हमारे हुक्मरान जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम जनाब मुल्क में ये कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन मेरे नाज़रीन, अगर आप हदीस पाक को देखते हैं तो जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो बताएं कौन सी बात पूरी करते हैं। तो फिर ये हदीस के मुताबिक फिर यानी कि हर कौम का हुक्मरान जो है मुनाफिक ना हुआ। मैं किसी कौम की बात नहीं करता, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आया है उसने आके दोगली पॉलिसी इख्तियार की है अवाम के साथ, यानी वादे कोई किए हैं और वादा उसने कोई भी पूरा नहीं किया। तो ये हदीस मनो अन यहाँ तो पूरी होती नज़र आ रही है। अब बिजली के बिल देख लें, बिजली के बिल में वो कहते हैं हमने टैक्स नहीं लगाते। 3000, मैंने पीछे एक वीडियो देखी थी, 3000 एक बंदे का बिल आया तो 4000 उसके ऊपर टैक्स था। तो जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हो हमने टैक्स कोई नहीं लगाया हुआ। लेकिन ये दोगली पॉलिसी है, अवाम को धोखा देना। तो ये हदीस पाक में जो दर्ज है मेरे नाज़रीन, ये मनो अन ये पूरा होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है। तो अगर हम इन निशानियों को देखते हैं तो नाज़रीन क़यामत तो बिल्कुल करीब है, फिर हमारे सर के ऊपर क़यामत खड़ी है। आप यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखते हैं तो कुर्ब क़यामत की निशानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, ये मनो अन पूरी हो चुकी है और हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, अपनी अवाम के साथ मुखलिस करें उनको। वो अवाम के खादिम होते हैं, अवाम के बड़े होते हैं, ना कि अवाम को लूटने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को अपनी अवाम के साथ मोहब्बत और उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।